बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 का भी आपके सिलेबस में टेस्ट मिस्टर जो टेस्ट वगैरह आ रहा है चैप्टर नंबर 8 का बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने बेटा ये देखना है कि ये रैंडम वेरिएबल बेटा इसकी डेफिनेशन। तो अ वेरिएबल whose values are determined by the outcomes of a random experiment is called a random variable। बेटा इधर तक इसकी डेफिनेशन है। अ वेरिएबल whose values are determined, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ को आप डिटरमाइन करें और रैंडम एक्सपेरिमेंट से। बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे आप कहें कि आप डाई को रोल करें, तो आपके पास आप कहते हैं कि वो डाई लूडो का जो दाना होता है उसको अगर आप रोल कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास 6 आना चाहिए। तो बेटा आप उसको बार बार डाई को रोल करते जा रहे हैं, ठीक है, 6 जब तक नहीं आता तो उसको क्या कहते हैं, रैंडम ये जो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो बेटा इसको हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल। फिर आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये इसकी डेफिनेशन यहाँ तक होगी। फिर आपने ये देखना कि जो रैंडम वेरिएबल होता है इसके दो तीन और नाम भी हैं। अ रैंडम वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड अ चांस वेरिएबल। बेटा इसको चांस वेरिएबल भी कहते हैं, स्टोकास्टिक वेरिएबल भी कहते हैं, और सिंपली वेरिएट एंड इट इज़ एब्रीवेटेड एज रैंडम वेरिएबल। फिर इसके बाद बेटा बता रहा है कि रैंडम वेरिएबल को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जबकि उसकी जो वैल्यूज़ है वो स्मॉल एक्स वाई जी हो सकती है। द रैंडम वेरिएबल आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स सच एज कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई या जी, कोई भी बेटा नंबर हो सकता है, उससे ना आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देयर वैल्यूज़ बाय स्मॉल लेटर, मसलन बाहर आप इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो इसके इंटरनल वैल्यूज़ होंगी उसको ब्रैकेट में, जब आप करली ब्रैकेट में दरमियानी ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। फिर इसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। बेटा इसकी टू टाइप्स हैं, और फर्स्ट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। बेटा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं। सपोज डैट कि अगर एक क्लास के स्टूडेंट 30 है तो बेटा उसको जब आप काउंट करेंगे तो उसको डिस्क्रीट कहेंगे। और अगर आपने सपोज डैट के किसी की आपने हाइट को मेजर करना है, किसी रूम का टेम्परेचर चेक करना है, तो बेटा इसकी जो वेरिएबल कौन सा यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस वेरिएबल मेजरेबल होता है, जबकि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है बेटा इसको ना हम काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें, व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक्सप्लेन इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अ रैंडम वेरिएबल, मैंने पहले बेटा बताया कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इसमें हम काउंटेबल वैल्यूज़ को लेते हैं। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड to be discrete random variable if it can assume finite or countable infinite number of values। बेटा ये रैंडम वेरिएबल को अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहेंगे अगर इफ़ इट कैन assume finite। फाइनाइट का मतलब होता है कि जो महदूद हो, मसलन जिसको काउंट किया जा सके, और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, जिसको बेटा काउंटिंग के तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, उसको बेटा आप क्या कहते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन अ लॉट। एक लॉट है बल्ब्स की, सपोज करें हमें नहीं पता कि उस लॉट में 1000 बल्ब है या 500 है या 1500 है या 2000 है। तो बेटा उसमें अगर हम ये देख रहे हैं कि कोई भी लॉट है तो उसमें से हम देख रहे हैं कितने बल्ब ख़राब हैं, काउंट करके बताएंगे ना हम कि अगर 500 की लॉट है तो मे भी उसमें 10 बल्ब ख़राब थे। तो बेटा जो डिफेक्टिव बल्ब ख़राब है उसको बेटा आप क्या कहेंगे, वो काउंट करके बताएंगे, मसलन ना कि इतने ख़राब हैं। तो इसको बेटा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की ये एग्जांपल है। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन मोटर वे पर डे। अगर एक दिन में देखें, एक दिन में मोटर वे पर रोड एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं मसलन, तो उसको भी बेटा क्या कहेंगे, वो भी काउंट करके बताएंगे, 2 हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, जो भी हैं बेटा उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फिर इसके बाद बेटा इसके इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने याद रखना है कि कंटिन्यूस कंडीशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
देयर मस्ट बी अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी 0 to 1। बेटा इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 1 होती है। अगेंस्ट एवरी पॉसिबल वैल्यू, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बेटा ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस इक्वल 1। प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 और 1 के दरमियान होता है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी का आंसर या प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है बेटा वो 0 और 1 के दरमियान आती है। 1 से ग्रेटर नहीं इसका आंसर हो सकता और 0 से लेस नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, 0 और 1 के दरमियान। और बेटा इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी पर अगर हम आते हैं तो इसमें बेटा बताया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये जो समेशन आइस वेरीज फ्रॉम 1 टू स्मॉल एन, ये वेरी कर रहा है कि 1 से लेके एन तक हमारे पास कोई भी रेंज हो सकती है 1 से लेकर एन तक, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1। तो बेटा इसको फिर इसके बाद वो बता रहा है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स में बी एक्सप्रेस्ड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। बेटा इसको 3 तरीकों से किया जा सकता है, टेबुलर फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है बेटा, ये इसकी 3 टाइप्स हैं कि जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बेटा आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 फॉर्म में। पहली को टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं बेटा, सेकेंड है हमारे पास इक्वेशन, और थर्ड है हमारे पास ग्राफ। टेबल की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में, और बेटा इसमें ग्राफ की फॉर्म में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये देखें यहाँ पर एक्स होगा और यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये बेटा इसके टेबल की फॉर्म में है। इक्वेशन फॉर्म में बेटा ये स्ट्रेट जो होता है, और ग्राफ जो भी आपके सामने है ये जो ग्राफ है, ये जस्ट आपने इसकी प्रोसीजर को देख लेना है, बाकी इतनी इसकी ख़ास थ्योरी नहीं है बेटा। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में मसलन आप उसके बाद इसकी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बार डायाग्राम, ये बार डायाग्राम है, हिस्टोग्राम है बेटा, ये हिस्टोग्राम है। और इसके बाद आते हैं हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पर। मैंने आपको पहले बताया था बेटा जिसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ में हो, जिसकी ये मेजरेबल प्रोसेस से फाइंड कर सकें जिस वेरिएबल को, तो उसको बेटा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड टू बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इफ इट कैन अज्यूम अनलिमिटेड वैल्यूज़। बेटा इसमें अनलिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं विद इन अ गिवन रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। फिर हम एक रेंज फाइंड कर लेते हैं, गिवन रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। देखिए बेटा ये जो मेजरेबल प्रोसेस कौन सा हुआ, वेट। देखिए जब भी हम वेट करेंगे तो वेट मशीन पर हमें वो देखना पड़ेगा, और जो हम उसको मेजर कर रहे हैं बेटा, वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। देखें ये बेटा कंटिन्यूस की एग्जांपल है। फिर टेम्परेचर ऑफ अ रूम, कमरे का जो टेम्परेचर है बेटा वो भी क्या है बेटा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल है। रेनफॉल अमाउंट रिकॉर्डेड एट अ हिल स्टेशन, मसलन बारिश को रिकॉर्ड करना, ये भी बेटा क्या है हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब बेटा इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसमें आपने बेटा एक चीज़ देखनी है कि जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा उसको डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, और जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का होता है उसको बेटा मास फंक्शन कहते हैं। तो ये इसमें वो बता रहा है कि लेट एक्स बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल which can take the values on the interval a b, then the probability density function of x have following 2 properties. First property is बेटा देखें, the value of a function must be greater than or equal to 0 of for every value of x. इसमें बेटा वो बता रहा है कि the value of the function must be greater than और इक्वल टू 0 के प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा जो फंक्शन है हमारे पास बेटा, जो भी फंक्शन है वो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 0 से। फिर बेटा सेकंड वो बता रहा है द एरिया अंडर द कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1। बेटा जस्ट ये 2 प्रॉपर्टीज आपने अच्छी तरह याद करनी है कि जो फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 के हो, जो फंक्शन है बेटा वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, और इसके बाद जो आपके पास एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व है बेटा अबव एक्स एक्सिस वो हमेशा 1 के बराबर हो। जस्ट ये इसकी डेफिनेशन, 2 इसकी एग्जांपल और ये 2 इसकी
प्रॉपर्टीज़ बेटा आपने देख लेनी है। और बाद में हम आ जाते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पर। इफ़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x assume the values x1 x2 and plus on xn विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। बेटा वो कहता है कि कोई भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल और वो जो रैंडम वेरिएबल में कैपिटल एक्स अज्यूम वैल्यूज हो x1 x2 एंड प्लस ऑन xn विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज p x1 एंड p x2। मसलन अगर आपके पास पहला रैंडम वेरिएबल x1 है ना, तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी p ऑफ x1। और अगर दूसरा आपके पास x है ना, वो x जो है ना वो x2 है, तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी p ऑफ x2। और इसी तरह अगर xn है तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी p ऑफ xn सच दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। मसलन इसका जो समेशन है प्रोबेबिलिटी का वो 1 के बराबर हो। देन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल X डिनोटेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ x। बेटा जो e होता है ना, ये एक्सपेक्टेशन होता है, इज डिफाइंड एज ये इन्होंने मसलन बताया कि अगर पहला वेरिएबल x1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी साथ इसकी मल्टीप्लाई करें p ऑफ x1। अगर दूसरा वेरिएबल x2 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करें एंड प्लस ऑन। अगर x3 होगा तो p ऑफ x3 एंड प्लस ऑन बेटा कहाँ तक xn होगा तो p ऑफ xn। फिर अगर इसको जमा करते हैं, इसकी ये 1 से स्टार्ट हुआ है तो n तक इसका एंड हुआ है, तो यहाँ पर समेशन क्योंकि इसमें जमा हो रहे हैं ये सीरीज़ में अगर देखें तो प्लस का साइन है, तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास समेशन आ जाएगा। बेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ ये 1 से लेकर कहाँ तक n तक। आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n एंड xi p ऑफ xi। या सिंपल आप इसकी वेरिएशन जो आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n को ख़त्म करें तो जस्ट आप समेशन लिखते हैं, समेशन x एंड p ऑफ x। तो इसको मीन भी कहते हैं, ये मीन के बराबर है। e of x is also called mean of x and denoted by mu। आपको पता है कि मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन इज इक्वल टू म्यू एंड इज इक्वल टू e of x भी बेटा मीन होता है। और ये इसका फार्मूला आ गया समेशन x एंड p of x। अब इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इफ़ a इज़ अ कांस्टेंट देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ। बेटा ये आपने हमेशा याद रखना कि अगर कोई लेटर कोई भी टर्म कांस्टेंट है तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी वही होगी। मसलन कांस्टेंट टर्म की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होती है। e ऑफ a इज इक्वल टू a। यहाँ पर अगर हम 5 लिखते हैं, यहाँ पर भी 5 आएगा। कांस्टेंट टर्म की जो एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई करते हैं तो उस पर जो कांस्टेंट रकम है वही आ जाएगी दोबारा। इफ़ y इज़ अ रैंडम वेरिएबल एंड a एंड b आर कांस्टेंट। कहता अगर हमारे पास y जो है रैंडम वेरिएबल हो और a एंड b क्या हो कांस्टेंट, तो बेटा इसमें जो हमारे पास जस्ट a बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन वेरिएबल पर अप्लाई होगी और b एज इट आ जाएगा। अब इसके बाद सिंपल इसका ये है कि इसकी थ्योरेटिकल अगर देख लें तो वो भी बेटर है। The expected value of product of two independent random variable is equal to the product of their individual. The expected value of the product of two independent random variable is equal to the product of their individual expected values। मसलन कह रहा है कि अगर दो रकमों पर हम उसका प्रोडक्ट और उस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें तो पहले एक्सपेक्टेशन x पर अप्लाई कर दें और फिर एक्सपेक्टेशन y पर अप्लाई कर दें। जस्ट इसका ये है। और जो 4 प्रॉपर्टीज़ है इसमें वो बता रहा है कि अगर एक्सपेक्टेशन देखिए ब्रैकेट में x प्लस वाई है, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं या इसका फार्मूला ये है कि e ऑफ x प्लस e ऑफ y। मसलन सेपरेट आप इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्लस का साइन है तो सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। और सिमिलरली e ऑफ x माइनस वाई, तो इसकी जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो e ऑफ x आ गया माइनस e ऑफ y आ गया बेटा। तो ये अच्छी तरह आपने देख लेना इसको कि अगर मल्टीप्लाई हो रही हो दो रकमें तो इसको एक्सपेक्टेशन सेपरेट मल्टीप्लाई अलग-अलग अप्लाई कर दें। और अगर प्लस हो रही हो तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन पहले x पर अप्लाई करें फिर इसके बाद y पर अप्लाई करें। और अगर माइनस हो रही हो तो फिर भी एक्सपेक्टेशन x पर अप्लाई करें और फिर एक्सपेक्टेशन y पर अप्लाई करें और सेंटर में माइनस का साइन। और जो 5 प्रॉपर्टी है, the expected value of the deviation of the random variable from its own expected value is equal to 0।
ये बता रहा है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है अगर डेविएशन आ जाए कहाँ किससे, वेरिएबल से और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो बेटा वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। और लास्ट पर हमारे पास जस्ट वेरिएंस है, तो वेरिएंस ऑफ द वेरिएंस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी डेफिनेशन है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन। बेटा ये इसकी डेफिनेशन, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन। बेटा ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपने याद करनी है। वेरिएंस का फॉर्मूला आप देख लें, ये लास्ट वाला जस्ट वेरिएंस स्टार्टिंग वाला भी देख लें, x माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इसके बराबर, बाद में सिंप्लीफाई वाला नहीं, आपने ये वाला लास्ट वाला देख लेना है और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है कि वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट, एक्सपेक्टेशन जब आपने कांस्टेंट की ली थी तो वो कांस्टेंट आई थी, यहाँ पर वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। कांस्टेंट टर्म का जो वेरिएंस है बेटा वो 0 होता है। इफ़ ए इज़ अ कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ ए 0। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजन, मसलन ओरिजन हम कहते हैं प्लस और माइनस करने को स्टैट में, तो इसमें बेटा देखें वेरिएंस अगर x प्लस ए है तो जस्ट हमारे पास प्लस वाली रकम a नहीं आएगा, जस्ट वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। और वेरिएंस ऑफ x माइनस ए है ना, तो जब इसका आंसर आएगा तो जस्ट वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। व्हेन ऑल द वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड विद द कांस्टेंट द वेरिएंस ऑफ द वैल्यूज इज मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अगर सपोज डैट के वेरिएंस में ब्रैकेट में a और x है, a कांस्टेंट x वेरिएबल है, तो बेटा जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लेकर आएंगे लेकिन उसका स्क्वायर होगा, और वेरिएंस जस्ट बेटा अप्लाई होगा x पर। इसी तरह वेरिएंस 1 ओवर a है, तो कांस्टेंट टर्म 1 ओवर a है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और a का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, और वेरिएंस जस्ट अप्लाई होगा x पर। और जो 4 वाली इसकी प्रॉपर्टी है, द वेरिएंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इज द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस। मतलब वेरिएंस इंटू एक्स प्लस वाई अगर करेंगे तो वेरिएंस बेटा पहले x पर अप्लाई होगा फिर वेरिएंस y पर अप्लाई होगा, अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस भी हो तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर प्लस ही आता है। वेरिएंस के केस में ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस हो बेटा तो राइट हैंड साइड पर प्लस ही आता है। वेरिएंस इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। तो बेटा ये आपने अच्छी तरह इसको देख लेना। और लास्ट जस्ट आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन शोइंग प्रोबेबिलिटीज डाटा रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू x इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये इसकी मसलन ये इसका फॉर्मूला है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको कैपिटल f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू। ये कोई भी वैल्यू होती है, ये रैंडम वेरिएबल लेस इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू। फिर इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देख लेना कि लोअर लिमिट जो होती है वो 0 के बराबर होती है, जो अपर लिमिट है वो 1 के बराबर होती है। और ये अच्छी तरह इसकी प्रॉपर्टीज आपने, पहले वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कैपिटल f ऑफ x डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। बेटा इसकी डेफिनेशन में भी यही बताया हुआ कि ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जो भी वेरिएबल होता है रैंडम वेरिएबल कैपिटल x वो लेस इक्वल स्मॉल x कोई वैल्यू हो सकती है 5, 2, 3 कुछ भी। और फिर इसमें f ब्रैकेट में माइनस इन्फिनिटी का मतलब है लोअर लिमिट इसकी 0 होती है, और f इंटू प्लस इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इसकी अपर लिमिट 1 होती है, और विच मीन्स डैट f ऑफ x एन इंक्रीजिंग फंक्शन हैविंग रेंज 0 to 1। और इफ़ x1 लेस x2, अगर x1 छोटा हो x2 से, लेस हो x2 से, तो फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी क्या होगा, लेस होगा कैपिटल f ऑफ x2 से। तो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर की सारी थ्योरी हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।